दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। आज फिर आपसे बात करने चली आई हूं। ताज़ा घटनाक्रम जो देश में होते हैं वो मुझे मजबूर कर देते हैं कि आपसे रूबरू हुआ जाए। दोस्तों, एक बहुत अजीब सी चीज़ सामने आ रही है। देश में दो ताकतें अलग अलग सामने नजर आती हैं। एक तरफ राहुल गांधी नजर आते हैं, एक तरफ हमको हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नजर आते हैं। और अगर देखा जाए तो एक तुलना कहीं ना कहीं अपने आप मुझे लगता है कि दोनों के बीच में अपने आप हो रही है। और अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती होगी। और अगर मेरा फर्ज बनता है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। अब दोस्तों देखते हैं, इस बार ऐसा हुआ है कि मोदी जी के सामने आपको पता ही है कि पूरी तरह से उनको जो है सत्ता के लिए इस बार किस तरीके से सरकार बनी है, क्योंकि उनको पूरी तरीके से जो उनके साथी जो दल हैं उनकी वजह से एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी है। और उनसे मिला के, मतलब उनकी वजह से तो नहीं, जनता की वोटों की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जो साथी दल हैं उनसे मिलकर गठबंधन की सरकार बननी पड़ी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी इतना जनता ने अधिकार दे दिया है कि एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष जो है वो अब उनके सामने खड़ा हो सकता है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे इस बार राहुल गांधी जो है वो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनके सामने खड़े हैं। अब दोस्तों हो ये रहा है कि मोदी जी जो भी कुछ करते हैं उस पर सवाल सीधा उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि वो पूरा एक इंडिया अलायंस के नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। और नेता प्रतिपक्ष एक बहुत प्रभावशाली पद होता है, बहुत सारे अधिकार उनको होते हैं। सवाल जो है वो पूछना लगातार उनका अब फर्ज है। वैसे भी विपक्ष का होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उसके लिए ऑथराइज्ड है, यूँ कह सकते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, हुआ ये है कि मोदी जी जो है पिछले कुछ समय से, आप जानते हैं कि विदेशी दौरे बहुत करते हैं मोदी जी, और इसके लिए 3 कार्यकाल में अगर आप देखें तो न जाने कितनी ही विदेश यात्राएं मोदी जी ने कर डाली हैं। लेकिन अब सवाल दोस्तों, तुलनात्मक जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या मोदी जी को हमारे देश में हो रही अलग अलग घटनाएं नज़र नहीं आती? क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं है कि पहले अपने देश में शांति बहाल की जाए, जो देश में परेशानी है पहले वो सॉल्व कर ली जाए और उसके बाद में वो विदेश जाए? बहुत लोग मतलब आज ये सोच रहे हैं कि क्यों मोदी जी बार बार विदेश की तरफ जाते हैं, जबकि अपने ही देश में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी शेख हसीना से मिलते हैं, सब फोटो वायरल होते हैं, बहुत सारे फोटो आते हैं और मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया हर जगह। लेकिन ऑन द अदर हैंड राहुल गांधी उस वक्त नीट स्टूडेंट से मिल रहे होते हैं। दोस्तों, नीट का पेपर लीक होना कई सारे स्टूडेंट्स के भविष्य पर एक तलवार लटक जाती है, उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। क्या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? एक देश के प्रधानमंत्री के लिए अपने ही देश के बच्चों से ये पूछना कि तुम्हें किस तरह की दिक्कत आ रही है और उस दिक्कत को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या ये पूछना जरूरी नहीं है? क्या ये सिर्फ राहुल गांधी का फर्ज है? और अगर मोदी जी वहां पर जाते तो राहुल गांधी शायद ये सवाल नहीं पूछ रहे होते थे कि मोदी जी क्यों आप इनसे एक बार भी आकर बात नहीं करते, सवाल नहीं करते। कई बार आपने देखा होगा कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ या अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट से संवाद करते मोदी जी देखे जाते हैं, लेकिन तब भी राहुल गांधी पर कटाक्ष करने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब उन बच्चों के साथ गलत होता है, उन बच्चों का भविष्य पर जब तलवार लटकती है, तब मोदी जी वहाँ नहीं जाते। बड़ी अजीब सी बात है कि नीट पेपर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल राहुल गांधी ने उनसे जाकर मुलाकात की है, उनकी परेशानियां जानी है और जो भी कुछ हो सकता है उसके बारे में बात की है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो थोड़े दिन पहले अभी जब इंडिया जब जीती है, वर्ल्ड कप जीती है, तो मोदी जी ने उनको घर पे बुलाया, उनके साथ में ट्रॉफी के साथ में पूरी टीम के साथ उन्होंने फ़ोटो शूट किया है और काफ़ी अच्छे वो फ़ोटो आए हैं। सारे सोशल मीडिया तमाम हर जगह आपने देखे होंगे, ऐसा मैं नहीं मानती कि नहीं देखे होंगे। तो वो एक क्रेडिट लेने वाली बात है
प्रधानमंत्री क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह जब हाथरस वाला इतना बड़ा, इतना भयावह कांड वहाँ पर हो जाता, इतने लोगों की जानें जाती हैं, इतनी भयंकर तरीके से मतलब वहाँ पर वो घटना हुई, और आज भी मतलब लोगों के जहन में एक डर है कि किस तरह से वहाँ पर भगदड़ मची और 122 जाने जाना, इतनी महिलाओं, इतने बच्चों की जान जाना, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ एक बार भी नहीं जाते, एक बार भी कॉल करके बात नहीं करते। जबकि जब क्रिकेट टीम का जब ये पूरा आता है कि हाँ भाई हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं, तो वो उनसे फ़ोन पर भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कॉल भी वो नहीं करते। तीसरी बात अगर आप लेंगे तो मोदी जी अब फिर कहाँ हैं? मोदी जी रशिया की जो है उसकी ओर रुख कर चुके हैं, वहाँ पर जाकर वो पुतिन से मिलेंगे, सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने कई सारी बातें लिखी भी हैं कि मैं दो देशों के बीच के जो संबंध हैं उनको और ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे करने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन हमारे ही देश का मणिपुर आज भी जल रहा है, आज भी वहाँ की बेटियाँ, वहाँ के लोग देश के प्रधानमंत्री को मिस कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारे देश का प्रधानमंत्री है कहाँ, और क्या मणिपुर के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और राहुल गांधी मणिपुर पहुंचते हैं, उन पीड़िताओं से मिलते हैं जिनको नग्न करके वहाँ पर इस अवस्था में घुमाया गया, जिनके साथ कई तरह की बहुत मतलब ऐसा कि उनके घर से न जाने कितने लोग मर गए। आज भी मणिपुर में दंगे फसाद, आज भी मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, मणिपुर नहीं जा सकते। राहुल गांधी वहाँ पर जाकर सबसे मिलते हैं, सबसे उनके दुख दर्द, उनकी परेशानी पूछते हैं, किस तरह से सारा उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जिस तरीके से उन्होंने वक्त निकाला है और अब क्या हालात है ये जायज़ा लेने के लिए। अगर इस देश का एक नेता प्रतिपक्ष जा सकता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं? दोस्तों, सवाल पूछना होगा और ये समझना होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। कौन है जो पहले विदेश की तरफ भागता है और कौन है जो पहले देश की समस्याएं जानना चाहता है। मदन दिलावर जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, आज उनका एक बयान आता है और उनको ये याद आता है कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने कहा था कि किसी भी विदेशी महिला के पेट से जन्मा हुआ बालक कभी देश के प्रति सच्चा नहीं हो सकता या देश का भला नहीं कर सकता। बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, आज जो सारी बातें मैंने बताई आप खुद तय करिए। विदेशी महिला का बालक कहना या देशी महिला का बालक कहना, ये सारी बातें एक अलग लेवल पर चली जा रही हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है, कौन अपनी जिम्मेदारी कहाँ पर निभा रहा है, ये आपको देखना है और आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। पहले विदेशी रिश्ते सुधरें, उसके लिए विदेश यात्राएं लगातार चाहिए, या पहले देश की आग ठंडी हो, ये चाहिए।